आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। पूरे मार्च और अप्रैल मई वाली गर्मी से परेशान रहे लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आई हूं। चिलचिलाती गर्मी से राहत आपको मिलने वाली है और मई के महीने में बारिश की प्रबल संभावना है। जीएनटी स्पेशल में बात करेंगे तपते सूरज चढ़ते पारे से मिलने वाली इसी राहत की। बताएंगे आपको देश के किन किन हिस्सों से आ रही है भीषण गर्मी से राहत की गुड न्यूज। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे रखें गर्मी में अपना खास ख्याल। चारों ओर गर्मी से हाहाकार है। भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। पारा सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में चिलचिलाती गर्मी और तपती सूरज की किरणों के बीच हर एक जुबां पर यही बात है कि उफ, इस गर्मी से राहत कब। तो लीजिए, हम ले आए हैं आपके लिए राहत भरी खबर। मई के महीने में गर्मी हो जाएगी झूमकदार। मौसम विभाग का कहना है कि मई की शुरुआत में ही चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली है। 2 नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मई का महीना गर्मी से राहत दिला सकता है। मौसम विभाग के डीजीएम एम मल्होत्रा के मुताबिक मई में देश भर में औसत बारिश सामान्य से अधिक होने की संभावना है। करीब 109% बारिश का अनुमान है। देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी मई में बारिश की संभावना है। सुदूर पूर्व दक्षिणी प्रायद्वीप पे सामान्य से कम बारिश की संभावना है। आईएमडी की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते तेज गर्मी झेल रहे राज्यों को राहत मिल सकती है। इन राज्यों में बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में कमी आने की पूरी संभावना है। यानी अगर आप यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में रहते हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर ला देगी, क्योंकि यही वो राज्य हैं जो अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी का सामना कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया में भीषण हीट वेव चल रही है। लोग बेहाल हैं। यूपी के कुछ इलाकों में तो तापमान 47 डिग्री तक पार कर चुका है। ऐसे में लोगों को अगर कुछ है तो वह है बस गर्मी से राहत की आस, और वो अब मई के महीने से मिलने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर है। मौसम विभाग ने भले ही सूरज की तपिश को देखते हुए उत्तर भारत के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन राहत की बात यह है कि 2 मई से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से बदलते मिजाज को आप उठा सकेंगे इसका लुत्फ। झुलसा देने वाली ये गर्मी छूमंतर होने वाली है। राहत की फुहार बस आने ही वाली है। बस 2 दिन का इंतजार है, फिर बारिश की बहार है। क्योंकि मौसम विभाग ने दावा किया है कि सूरज की तपिश और लू के थपेड़े से जल्द ही राहत मिलने वाली है। 2 तारीख को आ रहा है सिस्टम, जिसके वजह से तापमान कम होगा। 2 तारीख ऑनवर्ड 2 से 3 डिग्री फॉल होगा और रेन का भी संभावना है। ठीक है ना। सो ये बहुत सारा जो देखते हुए अगले 3 दिन का हाईएस्ट अलर्ट हम लोग रखें। हालांकि पिछले कुछ दिनों से गर्मी का जबरदस्त टॉर्चर जारी है। दिल्ली में तो गर्मी अप्रैल के महीने में ही जून का एहसास करा रही है। आलम यह है कि दिल्ली में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। दिल्ली में 72 साल में दूसरा सबसे गर्म अप्रैल दर्ज किया गया है।
देश के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण भीषण गर्मी पड़ रही है। कई राज्यों में तो पारा 45 डिग्री के पार तक जा चुका है। बात यदि हम राजधानी की करें तो राजधानी में पारा 43.5 डिग्री तक पहुंच चुका था। कहा यह जा रहा है कि ये 12 वर्षों में अप्रैल माह का सबसे गर्म दिन था। दिल्ली ही नहीं, लगभग हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा इलाके भीषण गर्मी का शिकार हैं। उत्तर प्रदेश गर्म हवाओं के थपेड़े से झुलस रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ जो तापमान है 44 से 46 चल रहा है, तो ये जो है एक तारीख तक ऐसे रहेगा और ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री बढ़ सकता है, जैसे दिल्ली हरियाणा में। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 2 दिन के बाद मौसम आपको सबसे बड़ी गुड न्यूज दे सकता है। कुदरत का एसी ऑन होने वाला है। रिमझिम बारिश की सौगात जल्द ही मिलने वाली है। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश भारत के कई हिस्से तरबतर होने वाले हैं। कोस्टल में हो रहा है जो 4 और 5 तारीख को, उसके वजह से तापमान का जो है, जैसे ईस्ट कोस्ट है, बहुत सारा का इम्पैक्ट है, कम होगा एक्चुअली। अदर वे जैसे ही सिस्टम स्टार्ट फॉर्मिंग ना, तापमान के ऊपर प्रभाव होता है, हम वही बोल रहे थे, ठीक है। बट सेकंड में ऑनवर्ड जो है हीट वेव जा रहा है, हीट वेव नहीं रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम इलाका में दिल्ली का तापमान भी सेकंड थर्ड को 40 के नीचे आ सकता है। गर्मी के मौसम में अगर सूरज की तपिश से राहत मिल जाए तो इससे बड़ी सौगात कुछ और हो ही नहीं सकती। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली समेत दूसरे तमाम राज्यों में बादलों की आवाजाही शुरू होने वाली है। गर्मी का पूरा मौसम बीतने में तो अभी वक्त है, लेकिन अगले कुछ दिन सुहाने हो सकते हैं। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अगले कुछ दिनों में दिल्ली के लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। बारिश की भी संभावना है, लेकिन फिलहाल दिल्ली बुरी तरीके से तप रही है। सड़कों पर काफी कम लोग नजर आ रहे हैं, तो वहीं दिल्ली घूमने फिरने आने वाले लोग भी गर्मी की वजह से अपना प्लान कैंसिल करके वापस लौटना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है राजघाट पर। दिल्ली का इस वक्त जो तापमान है वो 41 डिग्री जो है वो दर्ज किया जा रहा है। पिछले 72 सालों में अगर बात की जाए तो अप्रैल के महीने में ये दूसरी बार है जब इस तरीके से अप्रैल के महीने में जबरदस्त गर्मी जो है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में तेज लू की चपेटें जो है वो दिल्ली वालों को परेशान करेंगी। राजघाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग अमूमन घूमने के लिए आते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो राजघाट पर सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग ही जो बाहर से घूमने के लिए आए हैं वो ओट का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर जो यहाँ घूमने के लिए आए थे वो वापस जाने का मन बना रहे हैं। हमारे साथ यूपी के कुछ लोग हैं जो कि यहाँ घूमने के लिए आए थे। ये बताइए, कहाँ से आप आए हैं, कहाँ घूमने चाहते थे? जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, कितना बुरा स्तर? हम लोग यूपी से आए हैं और यहाँ राजघाट घूमने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण हम लोग सोच रहे हैं कि प्लान कैंसिल कर दे और चले जाएं वापस और कहीं छाया में रहते, क्योंकि यहाँ ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सोच रहे हैं कैंसिल कर देते हैं प्लान। गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा गर्मी। हम लोग यूपी से आए हैं, बांदा जिले से, और सर यहाँ पे अभी घूमने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं गर्मी की वजह से, और सब लोग छाया में बैठने को सोच रहे हैं, छाया की तरफ भाग रहे हैं। और प्यास बहुत तेज पसीने से आदमी तरबतर हो रहा है। कहीं भी आने जाने का मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। गर्मी आप देख सकते हैं कि जो लोग बाहर से घूमने के लिए आए हैं उनको ओट का सहारा लेना पड़ रहा है, या फिर अपने घरों की तरफ वापस जाने का मन जो है वो यहाँ पर तमाम लोग जो है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। देखिए, इस सिलसिले में राजस्थान भी पीछे नहीं है। राजस्थान में भी गर्मी का सितम जारी है। राज्य के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में तापमान 43 डिग्री तक दर्ज किया गया, और इसी गर्मी को देखते हुए कई शहरों में स्कूल की टाइमिंग्स भी अब कम कर दी गई हैं। आसमान से बरसते आग की वजह से पूरा राजस्थान तंदूर की तरह भभक रहा है। पूरे राजस्थान में लू का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 2 या 3 मई के बाद थोड़ी सी तापमान में गिरावट आएगी। राजस्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा गर्म कल
धौलपुर था जहां तापमान करीब 47 डिग्री के आसपास पहुंच गया। जयपुर में भी तापमान 43 डिग्री के आसपास बना हुआ है। थोड़ी देर के लिए अगर आप इस धूप में खड़े हो जाएं तो ऐसा लगता है कि आप जल उठेंगे। जहां तक स्कूली बच्चों का सवाल है, राजस्थान सरकार ने निर्देश दिया है कि कलेक्टर अपने लेवल पर यह फैसला करें कि स्कूल बंद करना है या टाइमिंग कम करनी है। अजमेर और झालावाड़ के कलेक्टरों ने टाइमिंग जो है वो 3 घंटे कम कर दिए हैं स्कूल के। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर ज़्यादा हीट वेव होता है तो स्कूल बंद भी किए जा सकते हैं। मगर सबसे ज़्यादा मार जनता पर बिजली कटौती और बिजली कटौती की वजह से, पानी की कमी की वजह से आ रही है। मगर मौसम विभाग का कहना है कि थोड़ी दिन के राहत के बाद राजस्थान में मई में तापमान 48 डिग्री भी पहुंच सकता है। यानी इस बार ऐसा लगता है कि गर्मी मार डालेगी। मगर फिलहाल अच्छी खबर यह है कि 2-3 मई के बाद कुछ दिनों के लिए राहत मिलने वाली है। कैमरामैन के समय के साथ शरद कुमार, GNT के लिए। तो देखा आपने, बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों को कैसे कैसे समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में कौन से वो उपाय हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए, कौन से टिप्स हैं जिनका खास ख्याल रखा जाए, उसी पर विस्तार से बातचीत की। हमारे साथ डॉक्टर दीपा जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जिस तरीके से सिनेरियो देश भर में डॉक्टर साहब बना हुआ है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, लू के थपेड़े बढ़ रहे हैं और साथ ही बढ़ रही हैं लोगों की समस्याएं, कैसे निजात पाएं? क्योंकि हाइड्रेट भी कर रहे हैं, अच्छा खा पी भी रहे हैं, बावजूद उसकी बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं लोग। क्या एडवाइस आप यहाँ से दर्शकों को देना चाहेंगे? हाँ, नहीं, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट ये अभी हम लोग देख भी रहे हैं, हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स आ भी रहे हैं जी। तो इसमें सबसे बॉडी तो वैसे खुद ही उसका अपना एक कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जी। उसमें ये है कि पसीना आता है और ब्रीदिंग के थ्रू भी वो टेम्परेचर कंट्रोल करती है बॉडी अपना, और यूरिन के थ्रू करती है। तो हमको इन तीनों चीजों को जो है वो इनकी मदद करनी है। बॉडी तो खुद कर ही रही है, लेकिन हमको इतनी इनकी मदद करनी है। जैसे अब स्वेटिंग हो रही है, तो जितने अमाउंट में हमको पसीना आ रहा है उतने अमाउंट में हमको वाटर इनटेक करना है। और कोशिश ये करनी है कि जैसे अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो कैप लगा के निकले, या सफेद मलमल का कपड़ा जैसे पहले लोग बांध के निकलते थे उस तरह से निकले। हमारे यहाँ तो राजस्थान में ये जो घूंघट वाली प्रथा है ये आई इसलिए क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा गर्मी है, और पगड़ी भी इसीलिए लोग बांधते हैं कि भाई एकदम से गर्मी से वो बच जाए। तो एक तो ये है कि अपने आप को कवर्ड रखना है, भले ही छाता हो या कपड़ा हो या कैप हो, तो हमको गर्मी से अपने आप को एक तो बचाना है। अगर हम बाहर तो जाना ही पड़ेगा, काम है तो नेचुरली जी। और दूसरा ये कि कितनी स्वेटिंग हो रही है उस अमाउंट में हमको लिक्विड्स लेना है, पानी बहुत लेना है। जितना भी यूरिन हम जा रहे हैं तो यूरिन का जो कलर है, बाथरूम का जो कलर होता है वो पीलापन पे नहीं होना चाहिए, एकदम कलरलेस, ट्रांसपेरेंट या वाइट होना चाहिए। तो अगर मान लो थोड़ा पीला आ रहा है तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि नहीं, हमारा वाटर इनटेक जो है वो कम हो गया, तो हमें उस अनुपात में हमारा वाटर इनटेक बढ़ा देना है। पसीना जितना आ रहा है उस अनुपात में हमको अपना पानी बढ़ा देना है जी। और गर्मी में बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना है, जाके जैसे पसीना बहे जा रहा है और हम बहुत एक्सरसाइज करने में लगे हुए, वॉक करने में लगे, तो सांस भी अगर हमारी तेज चलती है तो उससे भी वाटर लॉस होता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी कि इन तमाम टिप्स का खासतौर पर ख्याल रखा जाए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल इस दौरान ये भी हो जाता है डॉक्टर दीपा कि एक बार फिर से कोरोना ने यू टर्न मारा है, कोविड एक बार फिर से लोगों को चपेट में ले रहा है, एट द सेम टाइम गर्मी की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। इन दोनों को बैलेंस कैसे रखा जाए और कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखा जाए? बहुत संक्षेप में चाहूंगी कि आप कुछ टिप्स दर्शकों के लिए यहाँ से दें। नहीं, देखिए, कोविड को तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमको 3 चीजें SMS फॉलो करना है, हमें सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। एज ए डॉक्टर्स हमने तो सभी लोगों ने मास्क बंद कर दिए हैं, लेकिन हमने नहीं बंद किए हैं और हम सभी से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे कि लोग घूमने जा रहे हैं और बिल्कुल बढ़ती गर्मी के बीच कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। और डॉक्टर दीपा, जिस तरीके से आपने सजेशंस दी, उम्मीद है कि ध्यान से लोगों ने इसको सुना भी होगा, ना सिर्फ सुना होगा बल्कि अपनी जिंदगी में अमल भी करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपा जोशी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से टिप्स यहाँ पर हमारे ऑडियंसेस के साथ शेयर करने के लिए।
एक तरफ जहां पर पूरा उत्तर भारत तप रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने जो जानकारियां दी हैं उससे एक उम्मीद तो बंधी है कि आने वाले समय में प्रचंड गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है। बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली के लोगों के लिए भी गुड न्यूज है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 2 मई के बाद मौसम के मिजाज में बदलाव हो सकता है, इसको लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी है। पूरा उत्तर भारत भयंकर गर्मी की चपेट में है। कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आसमान से सूरज की तपिश के बीच लोगों का जीना मुहाल हो गया है। चिलचिलाती धूप और तपिश वाली गर्मी की वजह से शहर भट्टी की तरह सुलगने लगे हैं। दोपहर के समय सड़क से गर्म भाप निकलती हुई महसूस होती है। गर्मी से राहत पाने के लिए राह चलते लोग छाया की तलाश करते नजर आते हैं। दोपहर के समय शहर की सड़कें सूनी नजर आती हैं। सबसे पहले इन शहरों का तापमान देखिए, जो इन दिनों देश में सबसे ज्यादा गर्म है। यूपी के बांदा में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं प्रयागराज में 45.9 डिग्री, श्रीगंगानगर में 45.7 डिग्री, जलगांव में 45.6 डिग्री, खरगोन में 45.2 डिग्री, खजुराहो में 45.1 डिग्री, वाराणसी में 44 डिग्री, कानपुर में 44 डिग्री, तो वहीं दिल्ली, अहमदाबाद और पटना में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया। गाजियाबाद, फरीदाबाद और मेरठ में तो 42 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में तापमान 42 डिग्री के पार जा चुका है। अभी जो तापमान जैसा आ रहा है, दिल्ली का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, प्रीतमपुरा है, वो सारा 43 रिपोर्ट कर रहा है। कल से 1 डिग्री या 0.5 डिग्री हायर है। ठीक है, सफदरजंग भी थोड़ा बढ़ेगा आज। यानी जो वार्मेस्ट डे है आज आफ्टरनून में रहेगा। और ये जो सारा इलाका है ये ऑरेंज वार्निंग में है, जैसे राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सारा ऑरेंज वार्निंग है 3 दिन तक। झुलसा देने वाली ये गर्मी के बीच राहत की खबर ये है कि अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदल सकता है। पूर्वैया और दक्षिणी पूर्वैया हवा चलने और बिहार से टर्फ लाइन गुजरने की वजह से पटना समेत राज्य के कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी बारिश की संभावना है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी 3 दिन बारिश का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में पहाड़ों पर होने वाली बारिश से मैदानी इलाकों में भी लोगों को थोड़ी राहत पहुंच सकती है। हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो पूरा आगे आ रहा है और उसके साथ साथ आंधी और थोड़ा रेन भी हो सकता है। 2 से 4 तक जो है राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बारिश हो सकता है, आंधी भी हो सकता है। इसीलिए 2 to 4 जो है तापमान जो है 36 to 39 हो सकता है। ये जो हीट वेव जो चल रहा है, जो अभी ज्यादा इंटेंस है आज, और ये रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स to 48 आवर्स, उसके बाद तापमान कम होगा। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है, उससे एक उम्मीद बंधी है कि दिल्ली में आने वाले समय में बादल छा सकते हैं। साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। आईएमडी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। धूल भरी आंधी के साथ 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। 2 मई के बाद आगे बढ़ते पश्चिमी विक्षोभ के साथ तापमान में हालांकि गिरावट आने की उम्मीद है। बहुत सारा का इम्पैक्ट है, कम होगा एक्चुअली। इसे अदर वे, जैसे ही सिस्टम स्टार्ट फॉर्मिंग ना, तापमान के ऊपर प्रभाव होता है, हम वही बोल रहे थे। ठीक है, बट 2 मई ऑनवर्ड जो है हीट वेव जा रहा है, हीट वेव नहीं रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम इलाका में दिल्ली का तापमान भी 2, 3 को 40 के नीचे आ सकता है। ठीक है, ऐसे में कहा जा सकता है कि जब तक प्रचंड गर्मी से राहत नहीं मिलती, तब तक लोगों को अपना खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फिलहाल जिस तरह पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है और जिस तरह से लू चल रही है, वो खतरनाक साबित हो सकती है। देखिए, गर्मी केवल आपको परेशानी नहीं करती है, बल्कि आपकी सेहत भी बिगाड़ सकती है। और अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी समस्या है डिहाइड्रेशन की। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, हर चीज़ का इलाज होता है और इसी भीषण गर्मी से भी बचाव को लेकर कई इलाज है, बशर्ते आप कुछ टिप्स को अपनाएं। तो जान लेते हैं गर्मी से बचने वाले
खास टिप्स हमारी इस खास रिपोर्ट में। पूरे अप्रैल महीने में गर्मी ने सताया। देश के कई हिस्सों में अभी भी लू चल रही है। पारा सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल करके रखा है। ऐसी भीषण गर्मी में सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि गर्मी आती है तो बीमारियां भी साथ लाती हैं और इसीलिए अगर सावधानी नहीं बरती तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो चलिए बताते हैं आपको गर्मी से बचने के कुछ खास टिप्स। खाने में स्वच्छता का खास ख्याल रखें, तरल पदार्थों का इस्तेमाल करें, हाइड्रेटेड रहें यानी कि खूब पानी पिएं। बॉडी का जो हाइड्रेशन है वो बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। तो नॉर्मली जो एक जनता होती है, हम लोग जो एक नॉर्मल इंसान है, उनको दिन भर में 2 से 2.5 लीटर फ्लूइड की आवश्यकता होती है। तो ये जो पानी है आपके बॉडी में, आप किसी भी फॉर्म में, खाने के फॉर्म में, नॉर्मल पानी, जूस, किसी भी तौर पे ले सकते हैं और ये पानी आपको साइक्लिकल लेना है। गर्मियों में होने वाली बीमारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। धूप और लू के अलावा गंदगी और दूषित खाना या पानी से इस मौसम में काफी लोग बीमार पड़ते हैं। कुछ सावधानियां अपनाकर मौसम की मार से बचा जा सकता है। गर्मी में आने वाले फलों का ही आप सेवन करें, हल्का भोजन करें, खाने में नमक पर थोड़ा नियंत्रण रखें, फुल स्लीव्स के ढीले ढाले कपड़े पहने। अगर हम बाहर गर्मी में जाते हैं तो हमें अपने आप को बचा के रखना है। या तो हम छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई कैप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो ज्यादा गर्मी का समय है उसमें हम ना निकले। खीरा आता है, वाटरमेलन, तरबूज, ये सारी बहुत अत्यधिक मात्रा में इनके में पानी होता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। गर्मी प्रचंड है, जिससे बचाव के तरीके ढूंढने की जरूरत नहीं बल्कि उसे अपनाने की दरकार है। धूप में घर से बाहर निकल रहे हो तो लंबे समय तक सड़कों पर न रुकें और हो सके तो धूप में निकलने से बचें। इससे झुलसती गर्मी से छुटकारा मिल सकता है। मई महीने में मौसम विभाग गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की बात जरूर कह रहा है, लेकिन चूंकि मौसम गर्मी का है तो गर्मी और ताप से बचने के लिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। सेहत का खास ध्यान रखें। ऐसे में मौसम में जो तमाम टिप्स हमने आपको दिए हैं उनका ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। अब देखना यह है कि पश्चिमी विक्षोभ किस तरह से राहत की फुहारें लाता है, लेकिन इतना जरूर है कि अप्रैल में जैसे रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, मई के महीने में भी कुछ वैसी ही गर्मी पड़ेगी। यानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों को फिलहाल जो लू है, हीट वेव है, उससे राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो यही कहता है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि अगर गर्मी से बचना है तो जाहिर तौर पर मुंह ढककर चलना होगा, क्योंकि हीट वेव की तपिश आपको बुरी तरह से झुलसा सकती है। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ राम किंकर सिंह, गुड न्यूज टुडे के लिए। चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।